तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का हमारा मिशन है कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर पर पूरी तरह से फतह हासिल करना और नीट में अपने 2 से 3 सवाल एकदम पक्के कर लेना। ये वो तैयारी है जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगी। तो पहला सवाल, और ये काफी जरूरी है, हमारे शरीर को जो 60 से 70% एनर्जी मिलती है वो आखिर आती कहां से है? सोचिए, ये हमारे शरीर का मेन फ्यूल है। अच्छा, अब अगला सवाल, हमारा दिमाग जो कि पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है, उसे एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो क्या है? और अब वो सवाल जिसका जवाब हर नीट एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे नीट एग्जाम में हर साल बिना चूके 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं? जी हां, इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस टॉपिक को समझना सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे मार्क्स स्कोर करने की एक पक्की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो मिशन शुरू करने से पहले इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लेते हैं। ये हमारे वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? बहुत सिंपल भाषा में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जरा इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, CxH2O, यहीं से इसका नाम आया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स। कितना आसान है ना? और ये बात इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, ये हमारे शरीर का सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं बल्कि प्राइमरी यानी सबसे मुख्य एनर्जी सोर्स है। जब भी बॉडी को फटाफट एनर्जी चाहिए होती है, वो सबसे पहले इन्हीं की तरफ देखती है। ओके, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका क्लासिफिकेशन। इसे आप इस मिशन का बैटल मैप समझ लीजिए, क्योंकि असली सवाल यहीं से बनने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिए, नीट के लगभग 70% सवाल, हाँ 70%, सीधे सीधे इसी क्लासिफिकेशन वाले हिस्से से आते हैं। तो अगली कुछ स्लाइड्स समझ लीजिए आपके लिए गोल्डन है। तो क्लासिफिकेशन में 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला मोनोसैकराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकराइड्स और तीसरा पॉलीसैकराइड्स। चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनो यानी एक, ये सबसे सिंपल वाले हैं, बस एक सिंगल शुगर यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रक्टोज जो फलों में मिलता है। फिर आते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो आरएनए और डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए ये छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, GFRD। ओके, मोनो हो गया। अब आते हैं ओलिगोसैकराइड्स पर। इनमें क्या होता है, 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। इनमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं डाइसैकराइड्स। डाई मतलब 2, यानी 2 यूनिट्स वाले, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और अब आती है तीसरी और सबसे बड़ी कैटेगरी, पॉलीसैकराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, यानी ढेर सारी शुगर यूनिट्स की लंबी चेन। यहां 2 बड़े नाम हैं जिनका कंपैरिजन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सिंपल सा फर्क है, स्टार्च पौधों का एनर्जी स्टोर हाउस है और ग्लाइकोजन हम जानवरों का। बस इतना याद रखना है। चलिए, बेसिक्स तो हो गए, अब थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड्स को डिकोड करेंगे। ये वो चीजें हैं जो मुश्किल सवालों को सॉल्व करने में मदद करेंगी। पता है एक मजेदार बात क्या है? ग्लूकोज जब पानी में जाता है ना, तो वो सीधी चेन में नहीं रहता, वो एक रिंग बना लेता है। और ये रिंग 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है पायरेनोज जो 6 मेंबर्स वाली रिंग है, और दूसरी है फ्यूरेनोज 5 मेंबर्स वाली। नीट में इनके डायग्राम्स देकर सीधा सवाल पूछ लेते हैं, तो इनको पहचानना जरूरी है। ओके, अब फोकस करते हैं उन हॉट टॉपिक्स पर जहां से नीट में सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें एकदम याद कर लेना है। ये टेबल देखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डाइसैकराइड्स का पूरा ब्रेकडाउन है इसमें। देखिए, मॉल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। पर इनके कंपोनेंट से भी ज्यादा जरूरी है इनकी प्रॉपर्टी, जो अगले कॉलम में है। और ये रहा इस चैप्टर का सबसे बड़ा एग्जाम विनिंग फैक्ट। इसको बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज ही एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग हैं। ये एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में बार बार अलग अलग तरीकों से पूछी जाती है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, बस।
चलिए अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट्स देख लेते हैं। मॉलिश टेस्ट, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पॉजिटिव होता है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ये सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स को पहचानता है। और फिर आता है आयोडीन टेस्ट, जो स्पेशली स्टार्च के लिए है। इसका रिजल्ट याद रखना सबसे आसान है। स्टार्च में आयोडीन डालो तो नीला रंग मिलेगा, ब्लू कलर। डन। तो ठीक है, मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अब एक फाइनल नॉलेज चेक, एक क्विक रैपिड फायर, ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। पहला सवाल, हमारे खून में यानी ब्लड में कौन सी शुगर मिलती है? करेक्ट, ग्लूकोज। इसे ब्लड शुगर कहते ही इसीलिए है। और अब आखिरी सवाल, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, वो अकेला डाइसैकेराइड कौन सा है जो नॉन रिड्यूसिंग है? अभी हमने इस पर जोर दिया था। बिल्कुल सही, सुक्रोज। तो इसी के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम मिशन मोड में कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर से कोई भी सवाल आए, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।